नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के होने वाले हैं और 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। वहीं आपको बता दें 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा, 7 मई को तीसरे चरण का मतदान, 13 मई को चौथे चरण का मतदान, 20 मई को पांचवें चरण का मतदान, 25 मई को छठे चरण का मतदान, तो वहीं 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा और 4 जून को वोटों की काउंटिंग होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है और 7 मई को तीसरे चरण के चुनाव होने हैं। वहीं आपको बता दें कि 4 जून को मतगणना होगी। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा, 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा। 7 फेज में चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है और 7 फेज में चुनाव होने जा रहे हैं। 4 जून को जो है मतगणना होगी, 1 जून को 7वें चरण यानी कि 1 जून को आखिरी तारीख है चुनाव होने की। चुनाव की घोषणा आज इलेक्शन कमीशन ने कर दी है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं और आपको बता दें कि Phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. और 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के लिए इनेलो ने कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला के नाम की घोषणा कर दी है। कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में घोषणा की गई है। इस दौरान इनेलो अनुशासन समिति के चेयरमैन शेर सिंह बड़श्यामी भी मौजूद रहे। और आज कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट का फैसला चौटाला साहब ने किया है। वर्कर की राय के आधार पे, रायशुमारी के आधार पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहां से उम्मीदवार का नाम फाइनल किया है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार होंगे। खबर अंबाला से है, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्हें कुछ भी पता नहीं है, न उन्हें किसी तरह की कोई सूचना मिली है, न किसी ने उनसे संपर्क किया। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर अब तक उनकी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। और आगे उन्होंने कहा कि नई सरकार अच्छा काम कर रही है, यह अच्छी सरकार चलाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी उनके छोटे भाई हैं और बहुत बेहतरीन काम करेंगे। मुझे मालूम नहीं है, मैं तो आपके सामने यहाँ कार्यक्रम में खड़ा हूँ। ना मुझे किसी ने बताया, ना मेरे से किसी ने संपर्क किया। ये सब कोई मनाने आया, आपको किसी ने बात की? नहीं, मैं रूठा हुआ ही नहीं हूँ। मैं तो रूठा हुआ ही नहीं हूँ। सब मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद किसी ने मनाया आपको? देखिए, उस दिन शपथ ग्रहण के बाद मेरे से आज तक किसी ने कोई बात नहीं की है। मैंने सेशन भी अटेंड किया है, सेशन भी अटेंड करके आया हूँ, सारे मौजूद थे। मेरे साथ किसी ने बात नहीं की है। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छी सरकार चलाएंगे। और जो नायब सैनी जिसको मुख्यमंत्री बनाया है, हमारा छोटा भाई है, हमें उम्मीद है कि वो बहुत बेहतरीन काम करेगा। अंबाला शहर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में अचानक भयंकर आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बताने की रेलवे स्टेशन पर स्थित डेड लाइन पर खड़े डिब्बे में आग लग गई। बहरहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। वहीं रेलवे पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने में जुट गए। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन के उस डिब्बे में आग लगी जिसे पेंट्री बनाया हुआ था। वहीं आपको बता दें कि पेंट्री एक कमरा या अलमारी को कहते हैं, जहां पेय पदार्थ, भोजन या घरेलू सफाई उत्पाद रखा जाता है। ट्रेन में ये भयंकर आग लग गई है। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेन के पेंट्री के डब्बे में ये आग लगी है।
किस कारणों की वजह से आग लगी है अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। भीषण आग लगी है और हालांकि किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल सामने नहीं आई है। ट्रेन के डब्बे में भीषण आग लगने की ये खबर, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ट्रेन के पेंट्री डब्बे में भीषण आग लग गई थी। किसी के हताहत होने की हालांकि अभी फिलहाल खबर नहीं आई है सामने, और ये आग कैसे लगी इन कारणों पर भी अभी छानबीन की जा रही है। यमुनानगर में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार चालक ने जैसे ही देखा कि गाड़ी में आग लग गई है, कार चालक ने परिजनों को गाड़ी से बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और लेकिन तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। वहीं आपको बता दें कि कार में सवार लोग मुजफ्फरनगर जा रहे थे, तभी अचानक यह हादसा हो गया और इस मामले में पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि संभवतः गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, जिस पर सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। तस्वीरें आप देख रहे हैं, भयावह आग लगने की तस्वीरें। कार में आग लग गई, चलती गाड़ी में यह आग लगी है। हालांकि आग कैसे लगी इन कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन उस पर छानबीन जारी है। पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। और वहीं आपको बता दें कि कार में मौजूद जो परिवार था उसे फिलहाल कोई जानहानि नहीं हुई है, सभी को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया था। हालांकि तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है इस आग में जलकर, और आग किन कारणों की वजह से लगी इसका अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन चलती गाड़ी में अचानक ये आग लग गई। हालांकि परिवार जो है सभी सुरक्षित है, सभी परिवार के सदस्यों को बाहर निकाल लिया गया। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई आग को बुझाने के लिए। थी गाड़ी में क्या सूचना आई अपने पास? सूचना आई थी अंडरपास, रेलवे अंडरपास के बाद में गाड़ी में आग लगी, तो मौके पर तुरंत पहुंच गए। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई 2 मिनट के अंदर, और आपको बताया थे 3 बंदे थे इसमें जो बाहर निकाली। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये मुजफ्फरनगर से आए थे और रूपनगर जा रहे थे। तो कारण क्या हुआ आग लगने का? शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। कौन सी गाड़ी है? अल्टो गाड़ी। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अंबाला पुलिस इन दिनों चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए हुए है। किसी भी अपराध को अंजाम देने से पहले ही पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने में त्वरित कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत अंबाला की CIA 2 ने ऐसे 2 अपराधियों को पकड़ा है जो किसी खतरनाक वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। इन दोनों अपराधियों को CIA 2 स्टाफ ने 2 अलग अलग मामलों में अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है और इनके पास से 2 पिस्टल और कई कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें कि शनि शातिर अपराधियों के ऊपर पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अंबाला CIA 2 की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें आपको बता दें कि 2 खतरनाक अपराधियों को CIA 2 की टीम ने गिरफ्तार किया है और ये किसी वारदात को अंजाम देने वाले थे, उससे पहले इनकी गिरफ्तारी हो गई। पुलिस की बड़ी कार्रवाई और कार्रवाई करते हुए अंबाला CIA 2 की टीम ने 2 खतरनाक अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं बताया जा रहा है कि इन अपराधियों पर पहले भी कई शातिर अपराध के मामले इन पर दर्ज हैं, कई खतरनाक अपराध के मामले इन पर पहले से ही दर्ज हैं। ये शातिर अपराधी जिन्हें बताया जा रहा है उन्हें CIA 2 की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ये अपराधी किसी अपराध को अंजाम देने वाले थे, उससे पहले जो है इनकी गिरफ्तारी CIA 2 की टीम ने कर ली है। अंबाला से तस्वीर आप देख रहे हैं। अंबाला में CIA 2 की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने में अंबाला की CIA 2 टीम को कामयाबी मिली है। टीम है जो सब इंस्पेक्टर भूपिंदर सिंह के नेतृत्व में अंबाला। देखिए कल शायद हमारी एक टीम है जो सब इंस्पेक्टर भूपिंदर सिंह के नेतृत्व में अंबाला कैंट एरिया में गश्त पे थी। उनको सूचना मिली कि अमन पौधा नाम का एक क्रिमिनल है, जो क्रिमिनल है पहले उसके खिलाफ काफी अभियोग अंकित है। वो एक वेपन लिए किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है, जिस पर उन्होंने अपनी टीम के साथ उसको काबू किया। जिसके पास एक पिस्टल, देसी पिस्टल और 3 रौंद हैं जो
वो बरामद किए हैं। इसी प्रकार एक हमारी सीआईए की दूसरी टीम ने एक मनु नाम का क्रिमिनल, जिसके खिलाफ पहले से काफी अभियोग अंकित हैं लड़ाई झगड़ा के और वेपन्स के, आर्म्स एक्ट के, उसके पास से भी एक पिस्टल और 5 कारतूस हैं जो बरामद किए। देखिए कल शायद हमारी एक टीम है जो सब इंस्पेक्टर भूपिंदर सिंह के नेतृत्व में बाड़ा, देखिए कल शायद हमारी एक टीम है जो सब इंस्पेक्टर। फिर तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास उस ब्रेक के बाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. स्वागत है आपका एक बार फिर। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में अशोक तंवर शामिल हुए और बहादुरगढ़ पहुंचे। वहीं अशोक तंवर ने गणपति भगवान के दर पर माथा टेककर चुनाव में सफलता की मन्नत भी मांगी। अशोक तंवर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी सफलता और विकास की गारंटी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बीजेपी से उन्हें प्रत्याशी बनने पर धन्यवाद भी व्यक्त किया। अशोक तंवर का कहना है कि वो विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और अपने समर्थन में वोट की अपील करेंगे। हमारा ये भारतीय जनता पार्टी ने जो आस्था और विश्वास, जो आशीर्वाद दिया है मुझे, सिरसा के लोगों ने, पार्टी संगठन ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी, हमारे प्रभारी विप्लव देव जी ने, तमाम संगठन के जो और दूसरे हमारे सभी नेता हैं, फणेंद्र जी ने, की जनता ने, मैं आज शुरुआत हो रही है, आप देख रहे हैं बहादुरगढ़ इस झज्जर की हमारा जो गणपति धाम है वहां से शुरुआत हुई है और बीते कुछ दिनों में हरियाणा में एक के बाद एक सियासी उलटफेर से राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी से नाराज चल रहे पूर्व आईएएस और सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। चर्चाएं ऐसी हैं कि जिस हिसार लोकसभा सीट से ब्रजेंद्र सिंह सांसद हैं, वहीं दुष्यंत चौटाला भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि कुछ जानकारी का ये भी कहना है कि वो सोनीपत से
कांग्रेस के टिकट से ताल ठोक सकते हैं। वहीं बीजेपी छोड़ने के बाद ब्रजेंद्र सिंह बहादुरगढ़ पहुंचे। इस दौरान उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस में शामिल हुए ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन, अग्निपथ स्कीम, अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों की अनदेखी के बाद मैंने बीजेपी छोड़ने का फैसला लिया है। सहज नहीं था। मैं पार्टी ने मेरे को मौका दिया, भाजपा ने, मैं सांसद बन के गया, लेकिन बहुत जल्दी मेरे को समझ में आ गया कि मेरा उनके साथ मेल नहीं बैठता, ना तो वैचारिक तौर पे और ना व्यक्तिगत तौर पे। और उसके बाद जो आपको पता ही है, जो 3-4 मुख्य घटनाएं हुई, वो सारी की सारी हमारे प्रदेश और हमारे इलाके को प्रभावित करती थी। चाहे वो किसान आंदोलन हो या ये अग्निपथ की स्कीम हो, जिसमें सारा फौज की भर्ती का सिस्टम बदल गया और फौज की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं नौकरी की, वो सारी बदल गई। उसके बाद इस प्रकार से फिर हमारी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की महिला पहलवानों के साथ जो हुआ और जिस प्रकार से प्रशासन की उसमें बेरुखी रही, तो ये बहुत सी चीजें थी जो जुड़ती चली गई। पूर्व मंत्री गीता भुक्कल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल बीजेपी द्वारा हरियाणा में सीएम बदले जाने के बाद पर उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम मनोहर लाल के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी। एंटी इनकम्बेंसी के चलते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने पद से उन्हें हटाया है। भुक्कल कांग्रेस के घर घर कांग्रेस और हर घर कांग्रेस अभियान के तहत झज्जर में दीपेंद्र हुड्डा के साथ डोर टू डोर कर रही थी। बीजेपी ने प्रदेश को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध में नंबर 1 बना दिया है। रोहतक लोकसभा सीट पर पिछली दफा हुई हार से सबक लेते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने इस बार के चुनाव में बैलेट पेपरों की गिनती सीसीटीवी के निगरानी में कराने जाने की अपील की है। तो वहीं आपको बता दें कि झज्जर में कांग्रेस के घर घर अभियान के तहत डोर टू डोर प्रचार में जुटे दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी का लोकतंत्र में कतई विश्वास नहीं है, जिसका जीता जागता प्रमाण चंडीगढ़ का मेयर चुनाव है। इस चुनाव में वोटों की चोरी कर किस तरह से बीजेपी ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया था। इसलिए लोकसभा चुनाव में निष्पक्ष चुनाव तभी संभव है जब बैलेट पेपर की गिनती सीसीटीवी की निगरानी में कराई जाए। नहीं कह के कोई बुलाया नहीं गया। मैसेज यही था कि आपने पहुंचना है। 11 बज गए हैं, अब तो पेपर हो गया है। मैं समझता हूँ तो बुलाया नहीं बुलाया उस बेकार की बात हो गई है। अब कोई संशय थोड़ा सा होगा पार्टी के बीच में। जब तक अनाउंस नहीं हो जाता अपने मुंह से, जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं कर देते, जब तक बहुत प्रेशर होते हैं, बहुत लोग राजनीति करते हैं, कोई मैं नहीं कह सकता, लेकिन सबको सामंजस्य बिठाकर काम करें। सर, विज साहब कारण भी माने जा सकते हैं, जिस तरीके से वो नाराज चल रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं नहीं आऊंगा, तो इसको लेकर भी कुछ ये डिले हो, क्या लगता है? में तो इसी वजह से डिले हुआ है वो, लेकिन मनाने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है 2:30 बजे तक मान लेंगे। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ के जस्टिस करमजीत सिंह मेवात पहुंचे, जहां पर उन्होंने नूंह और पुन्हाना की अदालतों का निरीक्षण किया और इस दौरान बार के प्रधानों सहित अन्य अधिवक्ताओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। और पुन्हाना की अदालत में पहुंचने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस करमजीत सिंह का पुन्हाना बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट शेर मोहम्मद, एडवोकेट हारून, एडवोकेट तसलिम, एडवोकेट मुकेश कुमार सहित बार के सभी अधिवक्ताओं के फूलों का गुलदस्ता भेजकर उनका स्वागत किया। और इस दौरान जस्टिस करमजीत सिंह ने बार के चैम्बर सहित अदालत की पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पुन्हाना बार के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बार प्रधान एडवोकेट शेर मोहम्मद ने अपनी मांगे रखते हुए कहा कि पुन्हाना में अदालत की अपनी बिल्डिंग नहीं है। उन्होंने दूसरी मांग करते हुए कहा कि उनकी अदालत में 2 JMIC कोर्ट दी जाए और एक फैमिली कोर्ट भी दी जाए। टीम का दौरा होता है, इंस्पेक्टिंग जज साल में मार्च में लास्ट होता है, इंस्पेक्शन करते हैं, उसी रूटीन में आए हैं। बट हमारे यहाँ जो हमारी ग्रीवेंसीज थी वो हम सब लोग साथियों ने मिलकर रखी है। जैसे हमारे यहाँ सिंगल कोर्ट काम कर रहा है, जबकि हमारे यहाँ कम से कम 3 कोर्ट काम करने चाहिए। वो 3 कोर्ट्स की हमने डिमांड रखी है, 2 की, एक हमारे यहाँ ऑलरेडी है, लेकिन उनमें से फिलहाल
जज साहब ने जो आश्वासन दिया, एक कोर्ट हमें और दे दिया जाएगा मार्च के एंड में। और एक हमारी अलग ग्रीवांसी थी कि हमें एक फैमिली कोर्ट भी चाहिए, कम से कम कैंप कोर्ट, उसके लिए भी हमने रखा है। और तो जज साहब ने वो हमारी मांग मान ली है। शायद वो हमारे बहुत जल्दी ही हमें एक वो कैंप कोर्ट भी मिल जाएगा यहाँ, फैमिली कोर्ट का। जो आज हमारे इंस्पेक्टेड जज हैं करमजीत सिंह, वो हमारे बीच में आए, उन्होंने कोर्ट का पूरी तरह निरीक्षण किया। और फिर हमारे जो शेर मोहम्मद जी हैं, बार के जो प्रेसिडेंट है, उनकी अगुवाई में जो सीनियर एडवोकेट है वो मिले, हमने अपनी ग्रीवेंसेस रखी। तो एक जो हमारी ग्रीवेंसेस थी कि 2 हमें जेएमआईसीज मिले हैं, एक फैमिली कोर्ट, तो उनमें से हमें एक जेएमआईसी और फैमिली कोर्ट का लगभग हमें आश्वासन दे दिया माननीय न्यायाधीश जी ने कि हम इसको अप्रूव कर देंगे। और एक बिल्डिंग कमेटी की थी कि बिल्डिंग बनाई जाए हमारे लिए, अलग बिल्डिंग हो, क्योंकि फिलहाल ये प्राइवेट उसमें चल रहा है, तो उसके लिए भी चिन्हित किया है 2 जगह को। भाई साहब, ये हमारा जो है एनुअली हाई कोर्ट के जो इंस्पेक्टर जज हैं करमजीत सिंह जी, वो साल में एक बार दौरा करते हैं, उसी रूटीन उसमें आज यहाँ पर वो पहुंचे हैं। और जो हमारी ग्रीवेंसेस हैं, जो हमारे यहाँ पर परेशानियां हैं, वो हमारे प्रधान जी ने और हमारे सेक्रेटरी साहब ने और हमारे सारे जो बार के सीनियर साथी हैं, उन्होंने उनको अवगत कराया कि यहाँ पर हमारी फैमिली कोर्ट भी लगनी है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।